नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे मणिपुर हिंसा की, क्योंकि मणिपुर से कुछ राहत देने वाली खबर सामने आई है। बीते एक महीने से भारत का मणिपुर राज्य जल रहा है, उबल रहा है, और इन सब के बीच जब वहां केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचते हैं तो अब यह दावा किया जा रहा है कि उनकी अपील का असर दिखने लगा है। खबर यह है कि मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार ने यह बताया है कि प्रदेश में अलग अलग जगहों पर 140 से ज्यादा हथियार और 11 मैगजीन सरेंडर किए गए हैं। जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक हथियारों में सेल्फ लोडिंग राइफलें, कार्बाइन, एके और इंसास राइफलें, लाइट मशीन गन, पिस्तौल, M16 राइफल जो है, स्मोक गन, आंसू गैस और स्टेन गन और ग्रेनेड लॉन्चर शामिल है। और उन्होंने अपने जाने के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी से यह अपील की थी कि जिनके पास हथियार हैं वो हथियार सभी लोग सरेंडर करें, अदरवाइज सरेंडर नहीं करेंगे तो बाद में उसमें कठोर कार्रवाइयां होने की संभावना रहेगी और जिसके परिणाम काफी सीरियस आगे चल के हो सकते हैं। उस अपील के तहत पिछले उनके जाने के बाद अभी तक 144 वेपन और उनके साथ 11 मैगजीन पूरे मणिपुर में सरेंडर की गई हैं। इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 102 हथियार और गोला बारूद मिले हैं। टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट में कुल 35 हथियार सरेंडर हुए हैं, जिसमें से 18 केवल मोरे में ही हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मोरे इस जिले का बॉर्डरिंग एक कस्बा है और उस कस्बे में भी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने विजिट किया था और वहां सभी की बातें सुनी थी और शांति की अपील की थी। इसके अलावा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से 2 हथियार बरामद हुए हैं और थौबाल डिस्ट्रिक्ट से 5 हथियार बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि जब शाह यानी कि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के अपने दौरे पर पहुंचे थे, अपने दौरे के आखिरी दिन उन्होंने ये अपील की कि वो अपने हथियार जो है, लोग जो उपद्रव कर रहे हैं वो सुरक्षा बलों और प्रशासन को सौंप दें। हालात पर काबू पाने के लिए भारतीय सेना और असम राइफल के 10,000 से ज्यादा जवान इस राज्य में जुटे हुए हैं। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती है। हालांकि उन्होंने ये चेतावनी देते हुए जरूर बात कही थी कि राज्य में जल्द ही तलाशी की जाएगी। अगर किसी के पास कोई हथियार पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शाह ने कहा था कि मणिपुर में ज्यादातर जिलों में स्थिति शांतिपूर्ण है। उपद्रवियों द्वारा खाली घरों में फायरिंग या आगजनी की छिटपुट घटनाएं ही देखने को मिल रही है, क्योंकि हिंसा रोकने के लिए कई सुरक्षा एजेंसियां पूरी कोशिश कर रही हैं। सरकार ने मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार के लिए बड़ा ऐलान किया। इस मामले में केंद्र और मणिपुर सरकार जो है वो पीड़ित परिवारों के परिजनों को 10-10 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी देगी। अमित शाह, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बीच जो है ये बैठक के बाद फैसला हुआ था। अमित शाह ने उग्रवादी समूहों को ये चेतावनी दी थी कि वो अगले संचालन निलंबन संधि का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की। उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रकार का विचलन होने पर कठोरता से संज्ञान लिया जाएगा और इसे संधि भंग करना माना जाएगा। समझौते की शर्तों का पालन कीजिए, ये अमित शाह के शब्द थे। मणिपुर हाई कोर्ट के आदेश के विरोध में दरअसल 3 मई को जनजातीय एकता मार्च निकाली गई थी। इसी दौरान पहली बार जातीय हिंसा भड़की। अनुसूचित जाति यानी कि एसटी के दर्जे की मांग को लेकर मैतेई समुदाय ने 3 मई को प्रदर्शन किया, जिसके बाद जनजातीय एकता मार्च का आयोजन किया गया। आरक्षित वन भूमि से कुकी ग्रामीणों को बेदखल करने को लेकर जो है वो तनाव के चलते जो है पहले भी हिंसा हुई थी, जिसके कारण कई छोटे छोटे आंदोलन हुए थे। मैतेई समुदाय मणिपुर की आबादी का करीब 53% है और समुदाय के जो अधिकतर लोग हैं वो इम्फाल घाटी में रहते हैं। वहीं नागा और कुकी समुदाय के लोगों की संख्या, जो आबादी है वो 40% है और वो पर्वतीय जिलों में रहते हैं और उनके पास जमीन ज्यादा है, जबकि मैतेई समुदाय के पास जमीन कम है। इसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो है ये झगड़ा शुरू होता है, जिसके बाद उपद्रव होता है। लेकिन अब थोड़ी राहत देने वाली खबरें जरूर सामने आ रही हैं, जहां खबर यह है कि बहुत सारे हथियारों का सरेंडर अमित शाह की चेतावनी के बाद देखने को मिल रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर में सारे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। देखते रहिए भारत तक।